हेलो वाईटी यूज़र्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल अवेयरनेस टू अस में वेलकम है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये सिर्फ जीके से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि हर उस एक टॉपिक उस फील्ड से रिलेटेड होता है जिसके बारे में हमें जनरल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जनरल अवेयरनेस चाहे वो मैथ्स से हो, साइंस से हो, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, करंट अफेयर्स हो, ऐसा कोई भी टॉपिक हो जिसके बारे में हमें नॉर्मली पता होना चाहिए, वो जनरल अवेयरनेस कहलाता है। हमारे इस चैनल पे हम हर उस टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, और साथ में अपनी जनरल अवेयरनेस को इंक्रीज़ करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी सैलरी होती है, ठीक है, क्योंकि सैलरी से हमें मनी मिलती है, और मनी कहाँ से आती है? हमारे पास बैंकों से आती है। तो आज के मेरे इस वीडियो में हम बैंकों के बैंक, जैसे कह सकते हैं महानायक बैंक आरबीआई के बारे में बात करेंगे। आरबीआई के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम इन बैंकों के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इंडिया में टोटल 34 बैंक हैं, जिनमें से 12 बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद 22 बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहलाते हैं, जिसमें हम आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी इनकी बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जो अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। आज हम आरबीआई के बारे में उसकी हिस्ट्री को जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर्स को भी लर्न करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर करें और उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे मैंने पहले ही बताया बैंकों का बैंक यानी बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी इसे ही कहा जाता है। आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण के साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण भी रखता है, और ये सभी सेक्टर्स के बैंक पर अपनी नज़र भी रखता है। आरबीआई ही एक ऐसा बैंक है जो बैंक नोट्स को रिलीज़ करता है। सबसे पहले हम आरबीआई इस्टेब्लिश कैसे हुआ था उस पर बात करेंगे। 1926 में हिल्टन आयो यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम इसकी ऑथराइज्ड और यू कैन से इनिशियल कैपिटल उस टाइम जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो 5 करोड़ थी। इसमें गवर्नमेंट के शेयर सिर्फ 20 से 22 लाख तक के थे। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, जिसके तहत इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले ली, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस पे काम किया। आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई टू 30 जून होता है, लेकिन जो अदर्स बैंक हैं उनका हमें पता है कि वो अप्रैल से मार्च के बीच में होता है। आरबीआई का जो मेन हेड होता है उसे हम गवर्नर कहते हैं, और गवर्नर की टर्म लेंथ 3 ईयर्स के लिए होती है, और उसकी अपॉइंट पीएम ऑफ इंडिया करते हैं, जो कि हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसकी वेबसाइट rbi.org.in ये आपको पता ही है। आरबीआई का लोगो आप पिक्चर में देख ही रहे हैं। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर का स्केच और साथ में पाम ट्री का स्केच एक साथ बनाया हुआ है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो आरबीआई का लोगो था वो इंस्पायर्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगो से, जो कि डबल मोहर था। अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो था उसमें लाइन था, जबकि हमारा जो आरबीआई का लोगो है उसमें स्केच बना हुआ है रॉयल बंगाल टाइगर का। अब बात करते हैं ऑफिसेज और आरबीआई की। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके 4 जोनल ऑफिसेज हैं। सबसे पहला नॉर्थ साइड दिल्ली में है, ईस्ट साइड कोलकाता में है, साउथ चेन्नई में है, और जो वेस्टर्न है वो मुंबई में है। 19 रीजनल ऑफिसेज हैं और 11 सब ऑफिसेज हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो आरबीआई है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं था, ये बल्कि 2 और भी कंट्रीज़ थे जिनका सेंट्रल बैंक रह चुका है। नंबर 1 सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा, ये अप्रैल 1947 तक उसका भी सेंट्रल बैंक था। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि 1948 तक सेंट्रल बैंक था पाकिस्तान का। अब बात करेंगे जो कैश आरबीआई रिलीज़ करता है, जो हमारे बैंक्स तक जाता है और बैंक से एटीएम में आता है, तो वो एक्चुअली प्रिपेयर कहाँ होता है? क्या सिर्फ आरबीआई ही उसे प्रिपेयर करता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें कुछ रोल है?
जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नोट प्रिंट करती है। सिर्फ ₹1 का नोट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी होता है। नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग ऑफ कॉइन्स का काम 2 ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस कंपनीज करती हैं। फर्स्ट कंपनी है SPMCIL जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। SPMCIL मीन्स सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकंड, नोट प्रिंटिंग प्रेस कंपनी RBI के अंडर आती है जो सिर्फ प्रिंटिंग ऑफ नोट्स करती है। दैट इज़ VRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। ये इसको RBI गवर्न करता है। इसकी ब्रांचेस मैसूर कर्नाटका एंड सल्बोनी वेस्ट बंगाल में है। RBI जो है वो सिर्फ करेंसी नोट्स को प्रिंट करता है, जबकि जैसे कॉइन्स होते हैं ₹2, ₹1, ₹10, कॉइन मिंटिंग का काम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देखती है। और इसके साथ साथ जो ₹1 का नोट होता है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंडर इशू होते हैं। कॉइन मिंटिंग में RBI जो है वो एक एजेंट का काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग ऑफ कॉइन्स। अब हम बात करते हैं करंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2021 की, जिसके 25th गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी हैं, जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 को अपना कार्यभार संभाला। 25th इनका रैंक है। उसके बाद 4 गवर्नर्स हैं, T रविशंकर, MK जैन, MD पात्रा एंड MR राव। हाल ही में RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED के लिए अजय कुमार जी की नियुक्ति हुई है। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर्स ऑफ RBI की, जो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो 1935 से 1937 के बीच में हमारे फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ इंडिया RBI थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI CD देशमुख जी थे, जो 1943 से 1949 तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। सर वेनेगल रामा राव एक ऐसे RBI गवर्नर थे जो सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए RBI के गवर्नर रहे थे, फ्रॉम 1949 टू 1957, अराउंड 7 years 6 months 17 days। अमिताभ घोष जी 16th रैंक के ऐसे RBI गवर्नर थे जो जस्ट 20 days के लिए 1985 में गवर्नर बने थे। फिर बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। ये इकलौते 15th रैंक के ऐसे RBI गवर्नर थे जो 1982 से 1985 में RBI गवर्नर बने थे, जो बाद में PM और फाइनेंस मिनिस्टर बने। फ्रॉम 2013 टू 2016 23rd रैंक के मिस्टर रघुराम राजन ऐसे गवर्नर थे जिनके टाइम पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह आती है कि डीमोनेटाइजेशन हुआ कब था, क्या सिर्फ ये एक बार ही हुआ था या इससे पहले भी हो चुका है। रिसेंटली ऑन 18th नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया, जिसके तहत ₹500 और 1000 के बैंक नोट्स को बंद कर दिया गया था। अब मैंने इसे रिसेंटली क्यों कहा, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन एक बार पहले भी हो चुका है 1938 में। उस दौरान 5000 के नोट और 10,000 के नोट्स भी हुआ करते थे जिनको डीमोनेटाइज कर दिया गया था, पर उन्हें बाद में फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में। और उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए अब 2 और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। लार्जेस्ट फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया सिटी बैंक है और लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया HDFC है। नाउ वी विल डिस्कस पॉलिसी रेट्स ऑफ RBI फॉर 2021। इसके लिए RBI ने रेपो रेट 4% रखा है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये 4.25% है एंड बैंक रेट 4.25% रखा है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के लिए की बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसको देख लेते हैं। RBI के पास करंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग 700 टन्स का गोल्ड रिजर्व है एंड इन करंट ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल RBI जो है उसने 10th पोजीशन ली है अमंग ऑल ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स। RBI की नागपुर ब्रांच में सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिटेड है अकॉर्डिंग टू द करंट सर्वे। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अगर आपको कैश चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप बैंक जाते हैं, राइट। अब फिर आप बैंक से लोन लेते हैं।
उसी तरह से कई बार बैंक को भी लोन लेना पड़ता है, तो वो किसके पास जाएगा? तो वो क्या करता है, वो आरबीआई से लोन लेता है। अब आरबीआई जिस रेट पर बैंक्स को लोन देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं, एंड रिवर्स रेपो रेट जो है वो इसके जस्ट अपोजिट है। जैसे कि मान लो क्या होता है, कई बार बैंक्स के पास जो मनी डिपॉजिट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, नकदी ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपना अमाउंट जो है वो आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं, तो उसका जो रेट है वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट, जो कि आरबीआई ने 3.35% तय किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैंने अपनी वीडियो में आपके लिए भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐड किया है, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि दुनिया की ऐसी कौन सी फर्स्ट कंट्री है जिसने हाल ही में 10 लाख का नोट जारी किया है। मैंने अपनी वीडियो में आरबीआई के जितने भी फैक्ट्स थे सबको कंक्लूड करने की कोशिश की है, और अगर आपको मेरा हार्डवर्क अच्छा लगता है, मेरी वीडियो पसंद आती है, तो इसे लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।